Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about the equation of consumption function. Let's start with it. तो बेटा जो इक्वेशन होती है कंजम्पशन की उसको समझने के पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंजम्पशन कितने टाइप्स की होती है. कंजम्पशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. एक बेटा कंजम्पशन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस. आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि सी हेयर एक्सप्रेसेस कंजम्पशन. एंड देन अनदर टाइप ऑफ कंजम्पशन बेटा होती है इंड्यूस्ड. अब अगर इनकम जीरो भी होगी ना बेटा इकोनॉमी में तब भी जो कंजम्पशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड दैट इज बाउंड टू हैपन. एंड लेट्स एज्यूम कि एक इकोनॉमी है जहां पर लोगों की ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 करोड़ रुपीस की है. लोगों को इतने पैसे खर्च करने ही है इवन इफ दे विल अर्न एनीथिंग और इवन इफ दे विल नॉट अर्न एनीथिंग स्टिल दे आर बाउंड टू स्पेंड दिस मच ऑन फूड, ऑन क्लोथ्स, ऑन रेंट expenses. They have this much expenses. Then induced consumption when only arise when there will be increase in income. More income means more consumption. Now this particular consumption is called as induced because it can only arise once income increases. So it can be expressed as change in consumption and this can be expressed as C bar. So ultimately in order to calculate the original consumption बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन चाहिए जो होनी ही है और उसमें कितना चेंज आया बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम. You can calculate the actual value of consumption. This is the equation of consumption. Simple. कितना होना ही है कंजम्पशन और कितना इनकम इंक्रीज होने की वजह से हो रही है कंजम्पशन को सम कर देंगे तो हमारी कंजम्पशन की वैल्यू एस्टिमेट होकर आ जाएगी. एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे जैसे बेटा लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे लोगों के खर्चे भी बढ़ते हैं. At zero level of income there will be certain amount of consumption that is called as autonomous consumption. तो उसकी वैल्यू हमने C बार एज्यूम कर ली that is 40 as we explained it in the previous part that autonomous consumption 40 करोड़ है इकोनॉमी में. लोगों को इतने पैसे खर्च करने ही है if they will earn anything or even if they will not earn anything. Autonomous consumption is of 40 करोड़ तो उसको हम लिख देते हैं. तो इनकम हो चाहे नहीं हो even if they will earn more they have to spend 40 करोड़ on their basic needs. And if we want people to spend more money on their consumption, they have to earn more. तो बेसिकली अगर उनकी इनकम जीरो होगी तो क्या वो इसके अलावा और कुछ भी स्पेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो देयर कंजम्पशन विल रिमेन एट 40. दे कैन नॉट स्पेंड मोर बिकॉज कोई इंड्यूस कंजम्पशन नहीं है, उनकी इनकम कुछ भी नहीं है ना. एंड व्हेन दे आर अर्निंग मोर दे आर स्पेंडिंग मोर. उनकी कंजम्पशन को बेटा हम 80 से इंक्रीज कर देते हैं. तो 40 में अगर 80 इंक्रीज हो गया नाउ इट इज 120. 120 में 80 को इंक्रीज कर देंगे एंड देन 200 में भी हम 280 को इंक्रीज कर देंगे. सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम बाय 100 CR देयर इज इंक्रीज इन कंजम्पशन बाय 80 CR. और बेसिकली ऑटोनॉमस तो चेंज हो नहीं रही है. अब 40 में कितना और ऐड हुआ जिससे ये 120 बन गया? बेटा यू नो द बेसिक मैथ्स इट विल बी 80. 40 में कितना ऐड होगा कि 200 बनेगा? बेटा इट विल बी 160. 40 में कितना ऐड होगा टू मेक इट 280? इट विल बी 240. So this is how we can calculate the value of final consumption with the help of autonomous consumption plus induced consumption. You are able to calculate the value of overall consumption. All right, now I'm going to take help of one more column right here to explain it even better, and that is marginal propensity to consume. That can be calculated using change in consumption with change in income. So earlier there is no change in income, no change in consumption at all. So we will leave it as it is. And now you can see there is change in consumption of 80 करोड़. यहाँ पर 80 का चेंज हुआ तो कंजम्पशन के 80 के चेंज होने की वजह से इनकम 100 से चेंज हुई. सो इफ यू विल डिवाइड द चेंज ऑफ कंजम्पशन विद चेंज ऑफ इनकम यू विल गेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. दैट मीन्स 100 increase in income leads to 80 increase in consumption. That's how you express marginal propensity to consumption as. समझाऊं इसका मीनिंग क्या है? अगर लोगों की इनकम 0 से 100 हुई तो इस 100 का कितना परसेंटेज लोगों ने बेटा कंजम्पशन पे लगाया है? 80. सिंपल. 40 तो होना ही है दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. और इसमें कितना चेंज हुआ इनकम का पार्ट? जो इनकम इंक्रीज हुई उसका कितना पार्ट कंजम्पशन पे गया विल बी इक्वल टू कंजम्पशन इन द इकोनॉमी. ठीक है जी. अब यहां पर फिर से आप ऑब्जर्व करोगे तो बेटा कंजम्पशन 80 से इंक्रीज हुई है, 120 से 200 में भी 80 का चेंज है एंड 100 से 200 में 100 का चेंज है अगेन. तो 100 का कितना परसेंटेज फिर से खर्च हुआ? 80%.
तो अगेन 80 डिवाइड बाय 100 विल बी 0.80, यहाँ पर भी 80 और 100 है तो ये भी बेटा 0.80 आ जाएगा। बेसिकली 100 का बेटा 80% कितना होता है, 80 होता है। तो पहले कितना था 80, अब 80 से और कंजम्पशन बढ़ गई तो कितना हो गया 160 बेटा। फिर अगेन 80% और उसके अंदर इंक्रीज हो गया, 100 का 80% अगेन 80 होता है, फिर से 160 में 80 का इंक्रीज हुआ 240 हो गया। सो बेसिकली अगर आपको मैं बोलूं कि हमें इनकम की वैल्यू गिवन है 200, कंजम्पशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके पता लगानी है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू हमें दे रखी है 40, and we are also given that marginal propensity to consumption in the economy is 0.80. Now how are we gonna solve this question? It's very simple. Solution: the equation of consumption I just wrote before, that was autonomous consumption plus MPC, and then we have to multiply it with income. Beta, now to be very precise, in books MPC is denoted either as small a or it is denoted as small b. You have to check in your textbook by what alphabet MPC is being denoted as. I'm going to use B for here. तो क्योंकि MPC जनरली कंजम्पशन की इक्वेशन में अवॉइड करा जाता है, इसकी जगह पर हम क्या यूज कर लेते हैं, स्मॉल b और स्मॉल a. सो आई एम गोना से ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी, तो बेटा जितनी भी कंजम्पशन होगी उसमें ऑटोनॉमस तो होनी ही होनी है, दैट इज फॉर श्योर। एंड देन एडिशन कितना होगा कि इनकम का कितना पार्ट कंजम्पशन पे लगा दिया, दिस b ओवर हियर स्टैंड्स फॉर योर MPC। फाइन, तो MPC के लिए हम यहाँ B को डिनोट कर रहे हैं। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखी है जी कितनी, 40 करोड़ इकोनॉमी में होनी है, और इनकम 100 है, इज इट राइट, सॉरी 200 है, इनकम इज 200, एंड इसमें से कितना पार्ट कंजम्पशन पे लगने वाला है, 80%। सो 200 का हमें क्या कर देना है, 80%, दैट विल कम आउट टू बी 160। व्हेन इट विल बी एडेड टू 40 यू विल गेट द कंजम्पशन एज 200। तो मैंने पीछे वाले ही फिगर्स लिए थे, that MPC value was 0.80, income level was 200 and autonomous consumption was 40, and that's how we calculated the value 200 consumption। इतना कुछ आपको बेटा वो करने की जरूरत नहीं है। If you can remember this equation, you can literally calculate any value of consumption given that you are given autonomous consumption, MPC and income. Let me take one more numerical illustration for all of you. If income level is 300, people have to spend 40 on autonomous consumption, and we are given again MPC as 80%, and we are asked to calculate the value of consumption. I want all of you to do it by yourself. Pause the video, try attempting it by yourself and see if you can attempt it or not. All right? Okay, so I believe you got the answer right. You can verify it from here. Now consumption is autonomous consumption plus MPC times income. Correct? So people have to spend 40 on autonomous consumption, and then furthermore the income 80% is being spent on consumption of 300. बेटा 300 income का 80% spent हो जाएगा because of induced consumption. So this will be 240 and autonomous is 40, and your consumption is coming out to be 280. Let's verify. So here we have again, you can see the table here. Income is 300 and people have to spend 80% of the increased income. So लोगों की बेटा कितनी इनकम इंक्रीज हुई है 100 से, तो उसका 80% वो स्पेंड कर देंगे। तो पहले 160 खर्च करा था, अब उसमें 80 और बढ़ा दो, 240 स्पेंड करेंगे, 40 उन्हें करना ही था, सो देयर कंजम्पशन इज 280। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड ओवर हियर टू कैलकुलेट कंजम्पशन लेवल। So from all of this, what you have to remember the formula for consumption is autonomous consumption plus MPC times income. This is very important formula for your consumption. Remember that B is expressed for marginal propensity to consumption, Y is expressed for income, and C bar is expressed for autonomous consumption. Keep these things in mind, and then you will be able to solve for any value of consumption. So beta, still if you have any doubt, any difficulty, feel free to ask to me in the comment section below or on my Insta handle. I will help you with that. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.